कैसे हैं आप? आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है, और एक्सरसाइज 2.1। यूनिट नंबर 2 हमारे पास क्या है? लॉगरिथम। लॉगरिथम 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक का मतलब लॉगोस, ठीक है, और दूसरा है लोगोस, और दूसरा है यहाँ से अर्थमेटिक्स, ठीक है, जिसका मीनिंग है रेशो और प्रोपोर्शन। ये चैप्टर रेशो और प्रोपोर्शन को मिला के लॉगरिथम बनाया गया, ठीक है। इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को 2.1 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन, हम उसको देखते हैं। पहले उसको स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? a number in scientific notation written as a multiplied by 10 power n, where 1 a 10 and belongs to Z, where A is called base or coefficient। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? आ नंबर किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर लिखना है तो इसे किस तरह लिखेंगे? रिटर्न है ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर समथिंग में करेंगे, और हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू कहाँ तक होगी? उसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक होगी, और उसमें 10 शामिल नहीं होगा, 10 से स्मॉल होगी। और n हमारे पास इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास? प्लस 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें जो a है इसको हम बेस भी कहते हैं और कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन होगी। साइंटिफिक नोटेशंस हम इसलिए यूज़ करते हैं हमारे पास बड़ी अमाउंट हो डाटा हो, ठीक है, या फिर हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, तो उसको हम इजीली उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। उसने हमें नंबर्स दिए और कहा है कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो इसका मैं फर्स्ट वाला पार्ट करने लगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है? हमारे पास ये नंबर्स दिया हुआ है इतना बड़ा, ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। साइंटिफिक नोटेशन से हमने ये हमारे पास जो फॉर्म है ना, इसे हम ऑर्डिनरी नोटेशंस, ऑर्डिनरी फॉर्म, या फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जो हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं उसे ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर लिखा है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा? अच्छा, मेन इसमें एक बात याद रखिएगा, इस नंबर्स का डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? डेसिमल पॉइंट नहीं नजर नहीं आ रहा। जिस नंबर का डेसिमल पॉइंट नहीं दिया होता उसके लास्ट पे होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट्स होना चाहिए, और वो 1 से लेकर 10 से स्मॉल, ठीक है, 10 तक हो। अब 2 है तो मैं ये पॉइंट यहाँ से इस साइड पे लेके जाऊँगा, डेसिमल पॉइंट को चेंज करूँगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है? अगर ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर हम यूँ जाएंगे तो हमारे पास पावर नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट चीज़,
10 की पावर में लिखना है सारा कुछ, साइंटिफिक नोटेशन की गई है 10 की पावर में। अब ये देखिए कितने डिजिट्स आ रहे हैं इस डेसिमल पॉइंट से जो हमें साइंटिफिक नोटेशन के लिए रिक्वायर है उस पॉइंट तक। 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव किए तो हमारे पास पॉजिटिव पावर आएगी। 6 डिजिट्स आए, जितने डिजिट्स आएंगे वो 10 की पावर बन जाएगी। ठीक है, अब ये इसका पार्ट यूनिट सॉल्व करेंगे। अगर हम लेफ्ट से राइट की जानब मूव करेंगे तो ये हमें फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या करें। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो हमारे पास कुछ ये है 48900। ठीक है, अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो वो मैं यहाँ पे एस नोटेशन लिख रहे हैं लोगों, आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब ये देखिए इसका पॉइंट कहाँ पे, इसका पॉइंट गिवन नहीं, इसका पॉइंट लास्ट पे, तो यहाँ से हम ये पॉइंट नोट करेंगे कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे 0 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक डिजिट आ जाएगा। अब ये 4 फिर हमारे पास ये बन जाएगा 4 8 9। ठीक है, अब हमने मूव किया है राइट से लेफ्ट, पावर हमारे पास पॉजिटिव आएगी, 4 डिजिट है तो ये हमारे पास 10 की पावर 4 आ जाएगी। इसकी सारे पावर सेम इसी तरह हमें करने हैं। आगे मैं इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 0.002। ठीक है, ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। इसमें क्या करना है, हमें इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या आएगा, ये पॉइंट हमारे पास इस जगह पे हमें चाहिए कि लेफ्ट साइड में नॉन जीरो हो, डिजिट हो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4.2 आ गया। और ये देखिए लेफ्ट साइड पे मूव, लेफ्ट से राइट जाने मूव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, काउंट कर रहे हैं कितने डिजिट्स आ रहे हैं। इसमें 3 डिजिट्स हैं तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब ये देखिए नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा। मैंने बताया कि जब हम लेफ्ट से राइट जाना मूव करेंगे तो पावर हमारे पास क्या आएगी, जिसे हम इंडेक्स करेंगे नेगेटिव आएगा। ठीक है, आपने ये याद रखना है, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं या राइट से लेफ्ट। तो इससे ये जो एरोस मैंने ऊपर बनाए हैं ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बनाए, अदरवाइज इनके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हम इसके आगे 4 वाला पार्ट करते हैं। इसका 4 पार्ट क्या है, इसका 4 वाला पार्ट है हमारे पास 0.000 और 9। ठीक है, ये हमारे पास है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट लेके आना है और वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो। ये पॉइंट हमारे पास, तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे मूव किया पॉइंट पे तो काउंट करें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, ये 7 डिजिट्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 नेगेटिव। अब 9 के बाद पॉइंट लगा लें तब भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो तब भी ठीक है। इसी के बाद हमारे पास इसका पार्ट है 5 और 7, 5 और 6। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 5 करने लगा हूँ मैं। पार्ट 5 क्या है इसका, 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है, लेकिन इसको हम मजीद साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 73 है, इसका पॉइंट लास्ट है। तो जब इसका पॉइंट मैं लेके आऊँगा तो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा तो मेरे पास एक डिजिट आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की 3 S3। ये कहाँ से आया, ये पॉइंट यहाँ से मैंने मूव किया तो 7.3 लेके आया तो 10 की पावर 1 बन गया। ठीक है, जब बेस सेम होगी ना, जैसे ये है, अब इनकी बेस इन दोनों की 10 है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं 1 + 3 10 की पावर 4। तो ये मेरे पास 10 की पावर 4 आ जाएगा। अब इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 6 करता हूँ। पार्ट नंबर 6 क्या है, पार्ट नंबर इसका 6 है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब ये देखें इसमें क्या करना है, हमें इसका पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट्स होना चाहिए। तो ये हमारे पास, इसको मैं जब यहाँ पे लेके जाऊँगा
तो मेरे पास 10 की पावर 1 आएगा, क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट साइड मूव कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव 1 आएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब क्या है, जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, अब पावर -1 + 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 की पावर 1 आ गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म। मतलब कि हमें उसने जो भी क्वेश्चन दिए वो साइंटिफिक नोटेशन में दिए। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उसमें हम ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन लिखते थे। इसमें हमने क्या कहते हैं, इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखे। तो सबसे पहले चले स्टार्ट करता हूँ। इसका पार्ट नंबर 1 करना है, मैं पार्ट 1 है 8.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ओके, अब इसमें देखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने ऑर्डिनरी फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे हैं या ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी फॉर्म। ठीक है, ये देखें 10 की पावर 2 है। जब 10 की पावर 2 आएगा ये पॉइंट राइट साइड पे मूव हो जाएगा। ठीक है, 0 to 10 की पावर 2 है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया ऑर्डिनरी फॉर्म। और 1 2 2 डिजिट्स आ गए, तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है तब भी ठीक है, अदरवाइज नहीं लगाएंगे तब भी आंसर हमारा ठीक होगा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट इसमें करते हैं। इस सेकंड पार्ट है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब इसकी जो ऑर्डिनरी फॉर्म है वो देखिए आप कैसे आएगी। 3 है, 3 के बाद पॉइंट है और 10 की पावर कितनी है, इंडेक्स कितना है, 5 है। तो हम उस पॉइंट से आगे 5 डिजिट मूव करेंगे और पॉजिटिव है तो राइट की जानिब हम मूव करेंगे। 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया ऑर्डिनरी फॉर्म। इसी तरह हम इसका थर्ड वाला हम करते हैं 10 की 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये पॉइंट है और नेगेटिव है। यहाँ से हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है और कितने पॉइंट करना है, 2 पॉइंट तक करना है। 1 ये आ गया, एक और आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 0.1015। तो हमारे पास ये आ गया इसका थर्ड वाले पार्ट का आंसर। अब इसी तरह हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या कहते हैं, फोर्थ पार्ट है इसका 1.77 मल्टीप्लाई 10 की 7, 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब ये देखिए इसमें हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म है नोटेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका मीनिंग है जैसे हम आम रूटीन में लिखते हैं नंबर्स ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वही होगी। ठीक है, अब 10 की पावर 7 है, पॉजिटिव 7 है तो हम राइट साइड को मूव करेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ से है तो आगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर्स। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। इसी तरह हमारे पास इसका 5th वाला पार्ट क्या है, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है, अब नेगेटिव इंडेक्स है 10 की, तो इससे ये इंडिकेशन हमें मिल रही है कि हमने लेफ्ट साइड को मूव करना है 6 पॉइंट तक। ठीक है, एक पॉइंट ऑलरेडी है, एक डिजिट ऑलरेडी है, तो हम और मूव करेंगे। तो क्या करना है आपने, पहले इसको एज इट इज लिख लें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डिनरी नोटेशंस के अंदर 5th का आंसर ये आ जाएगा। इस पॉइंट के बाद हम लेफ्ट साइड पे 6 डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके,
अब इसी तरह हमारा 5 वाला 6 वाला पार्ट है। 6 पार्ट में क्या कहना है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोग बताएं जी। नेगेटिव साइन से ये इंडिकेट हो रहा है कि हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, हम इस साइड पे मूव करेंगे। ये 10 की पावर नेगेटिव है इंजेक्शन, वो हमें ये रिप्रेजेंट कर। तो दूसरी चीज़ क्या हमें इसमें क्वेश्चन में नज़र आ रही है, क्या करना है, यस वेरी गुड। दूसरा ये है कि हमने 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अब ये पॉइंट इसका कहाँ पे है, 4 का डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यस वेरी गुड। जिस नंबर्स का या डिजिट का पॉइंट नहीं गिवन होता तो उसका लास्ट पे डेसिमल पॉइंट होता है। तो 4 का लास्ट पे डेसिमल पॉइंट है, हमने लेफ्ट साइड पे 5 पॉइंट डिजिट तक मूव करना है। आप 4 लिखें, 1 4 आ गया, 2 3 4 और ये 5 और ये आपका आंसर है। और इसी तरह आज का जो हमारा लेसन था आज, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और अल्लाह हाफिज़।